किसी भी इंसान के लिए ना दो चार चीज़ें उसके जीवन में अगर सही हो तो वह अपने समय को, मैं कहूँ अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, लेकिन अच्छे से जी सकता है। बुरा भी है तो उस बुरे समय में भी अच्छी तरह जिया जा सकता है, दो चार चीज़ें अगर उसकी सही हो। जैसे इंसान की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मान लिया समय सही नहीं है, मान लिया किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, लेकिन अगर आपकी वाणी सही है ना तो कई सारी समस्याओं को वो केवल वाणी आपके ठीक कर सकती है। दूसरा, इंसान के पास में धन होना चाहिए। धन अगर है उसके पास में तो भी यह स्थितियां, वह ठीक है समय खराब चल सकता है, किसी का कुछ हो सकता है किसी भी तरह से, लेकिन आपके पास में धन है तो आप आज के युग में सरवाइव कर जाओगे। और किसी भी इंसान के लिए लग्नेश मीन्स राशि स्वामी, पंचमेश 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड जो भाग्येश होता है, अगर ये पोजीशन अच्छी लेकर के चल रहे हो, अच्छी जगहों पे हो, तो भी आपको चाहे फिर कोई दूसरे प्लेनेट बहुत बुरा कर रहे हो तो भी यह आपको कहीं ना कहीं से बचाने का कार्य करते हैं। आज का जो विषय है वह बुध को लेकर के है। बुध ग्रह स्वराशि जब प्रवेश कर रहे हैं अपनी वक्र अवस्था में तो आप पे क्या प्रभाव लाएंगे, क्योंकि बुध जो है 7 तारीख को वक्र अवस्था में होते हुए भी अपनी खुद की मिथुन राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि के लिए क्या फर्क आएगा, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, वक्र अवस्था में यह आपके दूसरे भाव में आए हैं, वाणी का भाव है ये। बुध ग्रह जो है वह आपको कैलकुलेशंस देते हैं, आपकी कैलकुलेशन, आपकी प्लानिंग, आपके किसी भी तरह के वाणी से जुड़े हुए कार्य बुध है। बुध आपकी कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर को देखते हुए आज क्या आप प्लान बना रहे हो वो खुद बुध है। अब पंचमेश है तो वह आपके इष्ट ग्रह भी हो गए, दूसरे भाव में जुड़े तो कहीं ना कहीं यह आपको प्रभाव भी दूसरे भाव को लेकर के उत्थान की ओर लेकर के जाएंगे। अब दूसरा भाव क्या है, जैसा कि मैंने कहा ये देवता खुद वाणी का है और ये भाव जो है ये भी वाणी का है। अब यहाँ पे आप अपने आप में महसूस करेंगे कि बुध ग्रह आपकी वाणी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रहे हैं। किसी से बात करनी है, कैसी करनी है, सामने वाले के साथ में आपका व्यवहार चाहे जो भी हो, लेकिन नपी तुली कितनी बात करनी है, कितना उसके साथ में कैसे व्यवहार करना है, यह बुध यहाँ पे आपको वृषभ राशि वाले जातकों को देंगे। दूसरा, ये भाव एक आंख का है, ठीक है। अब आंख का भाव है यहाँ पे, अगर आपको आंखों से किसी प्रकार की समस्या हो रही थी तो यहाँ पे यह बुध जो है आपकी आंखों की समस्याओं को दूर करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बनते हैं ऐसे कि आपको किसी प्रकार की आंखों की समस्या हो रही हो, और विशेष तौर से मैं कहूँगा किसी एक आंख में ज़्यादा यहाँ पे कुछ प्रभाव देख रहे थे आप, तो यहाँ पे 7 जुलाई के बाद में यह बुध ग्रह आपकी आंख को भी ठीक करता समझ में आता है। दूसरा, ये भाव जो है ये मुख का भाव है, ठीक है। मुंह जो होता है अपना, ये मुख का भाव है, और मुख के भाव में दांतों का देवता कह लो, क्योंकि दांत जो है पीड़ाएं, दांतों की जो पीड़ाएं आती है ना बुध की वजह से आती है हमेशा। अगर बुध पीड़ा में हो, बुध किसी ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता, तो दांत का दर्द दे देता है, जीभ का दर्द दे देता है, मुंह में छाले दे देता है। ये बहुत छोटी चीज़ है, हर एक ध्यान नहीं देते अपन लोग इन पे, लेकिन हाँ बुध करता है। अब बुध क्या है, खुद की ही राशि में ये है, यहाँ पे 7 जुलाई के बाद में खुद की राशि में है, तो जिन लोगों को, क्योंकि मुख का ये भाव है, मुंह है अपना, वहां पे बुध चला गया तो आपको दांतों की जो समस्याएं थी उन दांतों की समस्याओं को ठीक कर देगा ये बुध, इतना प्रभावी हो जाएगा। फिर ये भाव जो है ये धन का भाव है, पैसा जो है, अब कहो पैसे का और इसका क्या लेना देना, इसको समझें।
जॉब यहां पे है, सुख यहां पे है, कर्म यहां पे है, लाभ 11वां भाव है, लेकिन धन का जो भाव है जिसमें आपने यहां से काम किया, यहां से कर्म कर रहे हो, करियर में ग्रोथ आ रही है, कामकाज करके वहां से पैसा ले रहे हो, लेकिन पैसा रख कहां पे रहो, इकट्ठा कहां पे कर रहे हो, दूसरा भाव होता है वो। ठीक है, अब दूसरे भाव में जब बुध बैठा है आपका, क्योंकि बैंकिंग का और ये सारा काम है ना, सेल्स का, बैंकिंग का, ये सब काम बुध के पास में है, तो बैंकिंग का जो लॉर्ड है वो खुद वहां पे बैठा है, तो पैसे को रोकने का काम करेगा, भंडारण करने का काम करेगा। तो अपने को यहाँ पे ये चीज भी दिखती है, बुध यहाँ पे आपको पैसा इकट्ठा करने पे इस महीने जोर लगाएगा, प्रभाव अच्छे हैं। फिर आगे देखो कि भाई केवल बुध का काम नहीं है वहां पे शनि भी आपका कार्य करेगा। शनि क्या कार्य करेगा, क्योंकि आपका भाग्येश है और वो बैठा कहां पे, आपके 11वें भाव में बैठा है, वो भी वक्री हो रहा है 27 जुलाई को, उसकी तो मैं पूरी चर्चा करूंगा, एक पूरी सीरीज आएगी उसमें बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये शनि भी आपको धन की ओर लेकर के जाएंगे, लाभ की ओर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक तो ये चीज समझ में आई। अब जैसा कि अपन सभी प्लैनेट्स की दृष्टि पे भी बात करते हैं, बुध की भी बात करें, बुध कहां देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, अगर आप देखोगे तो बुध आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वें भाव में गया हुआ बुध, मैं कह रहा हूं गया हुआ बुध, गया मीन्स कि यहां पे एस्टेब्लिश हो तो वो प्रभाव खो देता है, लेकिन देख रहा है तो ये प्रभाव नहीं खोएगा यहां पे, क्योंकि बुध जो है आपका सपोर्टिव प्लैनेट है, आपका इष्ट ग्रह है ये, और इष्ट ग्रह जब अष्टम भाव को अपनी दृष्टि दे दे तो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर लेकर के जाता है। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो रहा है, किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो रही है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या चल रही है, नींद की समस्या चल रही है, या कोई इस प्रकार की समस्या है जो आप चाह करके ठीक नहीं कर पा रहे, तो इस समय में बुध इतनी बुद्धि दे देगा कि आप अपनी समस्याओं को दूर कर देंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी भी यहाँ पे कम होती चली जाएगी। ये मेन प्रभाव अपने को बुध ग्रह के समझ में आते हैं। क्या उपाय करोगे इस समय में बुध को लेकर के? बुध को लेकर के मैं समझता हूं भगवान गणेश की आराधना आपको करनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, बुध को लेकर के मैं समझता हूं आपको पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, आपका बुध बहुत अच्छा होगा। बहनों के साथ में संबंध अच्छे होने चाहिए आपके, बुध आपको अच्छे प्रभाव देता चला जाएगा। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो करके वहाँ पे भी आप अपना कमेंट हर हर महादेव जरूर लिख के जाइएगा। और अगर पर्सनल आप अपने चार्ट पे मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, चार्ट की स्टडी करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके पहले अपना स्लॉट बुक करवाइए, फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।